मेरा नाम आरुष मिश्रा है और ये है अयांशी मिश्रा। आज हम अयांशी मिश्रा के ब्लॉग से बताएंगे क्यों इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। क्योंकि हम होली के दिन से आज तक घूमने गए थे, बहुत लंबे टूर पे गए थे। तो इसको रखो साइड में। आप लोगों की होली कैसे बनी सब कमेंट से बता दो। हैशटैग होली लिख दो कैसे बनी। अगर आप लोगों के भी दोस्तों ने आपको पक्के रंग से रंगा है तो कमेंट्स में लिख दो। चलो फिर अब बताते हैं टूर कैसे स्टार्ट हुआ। होली के दिन हम अराउंड 10 o'clock निकले। हमें 7 बजे गया था और होली खेल के वापस आ गया। फिर मेरा हाथ पैर मुंह धुला और फिर निकल गया गांव के लिए। हम पापा ने फिर 3 घंटे ड्राइव किया। फिर हम बीच में रुके, पानी पीने, वॉशरूम करने, ऐसे चलते ब्रेक लेते हम फाइनली पहुंचे अपने मौसी के यहाँ। मौसी यहाँ पहुंचे। मौसी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उनकी बहन आई थी और बहन का रिश्ता होता है, एकदम प्रेम होता है। और जैसे हम पहुंचे मौसी ने गुजिया से स्वागत कर दिया। वहाँ पहुंचे, गुजिया अच्छा था, बहुत अच्छा। फिर हमने वहाँ खाए पिए, मिट्टी को भी वहाँ बहुत मजा आ रहा था। अयांशी सॉरी। वहाँ पे फिर हम सोते समय वहाँ पे एक बहुत यूनिक चीज लगाई थी। गैस करो गांव में रात में क्या लगता है? मच्छर काटते हैं तो। यू आर करेक्ट, मच्छरदानी। इतनी यूनिक मच्छरदानी थी, पूरा बेड कवर हो रहा था और अच्छी हवा आ रही थी, मच्छर भी नहीं काट पा रहे थे। कानपुर, मौसी का घर कानपुर में है, इतना मच्छर काट रहे थे ना, लिटरली मच्छर काट के पूरा हाथ से सूज गया था। पर रात में तो पूरा फुल सेफ थे। फिर हम सुबह 6-7 बजे उठे, नहा वहा के फिर थोड़े 1-2 घंटे बाद की, फिर हम 8-9 बजे निकल गए। ऐसे बैड मैनर्स, बाय बाय। 8-9 बजे निकल गए। फिर हम निकले, 1-2 घंटे ड्राइव किया पापा ने। हम पहुंचे लखनऊ। अब आप जानते होंगे लखनऊ बहुत फेमस है, यूपी का कैपिटल भी है और बहुत उसको नवाबों का शहर भी कहते हैं। वहाँ पे बहुत फेमस मॉल्स हैं जैसे फुलिक्स प्लाजियो, लुलु मॉल, और वहाँ पे बहुत फेमस स्टेडियम भी है। आप लोग जानते होंगे, जो क्रिकेट के फैंस हैं कमेंट में लिख दो #क्रिकेट। और आज तक आई भी चल रहा है, आप लोग बहुत खुश हो गए। तो वहाँ पे स्टेडियम है, ई खाना स्टेडियम, वो बहुत फेमस है। आप लोग देखते होंगे वहाँ पे लखनऊ के मैचेस होते हैं काफी। तो वहाँ पे हम वैसे मॉल में घूमे। मॉल तो बहुत प्रीमियम थे यार, मजा आ गया मॉल घूम के। अयांशी इधर टीवी लगा रही हूँ। टीवी बात होती है। मोटा पतलू बैठ के यहाँ बैठो। तो वहाँ से हम लखनऊ से निकले, फिर हम रुके ढाबे पे रुके। फिर वहाँ पे हमने खाना खाया। खाना तो बहुत अच्छा था। ढाबे पे 1-2 घंटे ड्राइव किया। फिर हम पहुँच गए अयोध्या, श्री राम के धाम में। वहाँ पे पहुँचते ही पापा ने होटल बुक किया। होटल का नाम तो याद नहीं, पर होटल तो अच्छा था। फिर उसके बाद हमने VIP पास बनवाया। मेरे दादू थे, कजन दादू, उन्होंने VIP पास बनवाया। वो था सुबह का अराउंड 9 या 10। फिर पापा ने बोला रात को कर लेते हैं, वैसे बात करके VIP पास रात का वो कर लेते हैं। बोल लेंगे पुलिस वालों से, यार कर दो यार, रात में कर दो, सुबह रहने दो। फिर पापा ने बोला सुबह हम गाँव के लिए निकल लेंगे। फिर रात में हम आए, हमारे साथ राम भगवान ने इतनी परीक्षा ली आप सोच भी नहीं सकते। मैं लाइन से बताता हूँ। वहाँ पहुँचे हम, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से अंदर घुस गए। फिर जब पुलिस चेकिंग होती है वहाँ पे VIP पास पकड़ा गया। पहले तो हमारे पास प्रिंट आउट नहीं था। फिर आप जाकर प्रिंट आउट लेकर आए। प्रिंट आउट पर डेट अलग थी और टाइमिंग अलग थी। फिर उन्होंने बोला फिर तुम लोकल पास से आओ। फिर हम लोकल पास से अंदर, फिर हमने चप्पल उतारना भूल गए। फिर चप्पल उतारने के लिए हमने साइड में विनती करके साइड में चप्पल उतारवा ली। अयांशी क्या हुआ? आ जाओ अंदर, आ जाओ और बैठो, अब बैठो। अयांशी को अभी के लिए वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हमने चप्पल उतारना भूली है, तो हमने विनती मांगी, प्लीज साइड में उतारने दो। फिर हमने पेड़ के साइड में उतार दी। फिर आगे गाड़ी की चाबी हम भूल गए रखना, गाड़ी की चाबी और होटल की रूम की चाबी।
हम वहीं छोड़ के आ गए। फिर हमने वही गाड़ी की चाबी की साइड में रखवा ली। फिर आगे जाके तो फिर हम कैसे करके हम अंदर घुस ही गए। नहीं, फिर तो आगे फोन पकड़ा गया, फोन भी ले लिया उनने। उसके बाद आगे गए, पापा ने सब कुछ दान दे दिया, गाड़ी की चाबी, रूम की चाबी। बस मेरा बस श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं और आप लोग भी हो गए तो अच्छी बात है, होना चाहिए। फिर जैसे भी करके श्री राम जी के पास पहुंच गए, वो इतने क्यूट थे, उनको देख के सबके आंख में आंसू आ गया। वो बहुत प्यारे दिखते हैं उन्हें। जो लोग नहीं है प्लीज जाए, आपको आपके दिल में शांति मिल जाएगी, पीस आ जाएगा आपके अंदर। फिर हम जैसे लौटे, मम्मी पापा का मेरा मन तो भरा ही नहीं था। फिर सुबह सुबह मैं जैसे सो के उठा, याशी सो रही थी, पापा मम्मी बोले एक बार और दर्शन कर लेते हैं, वीआईपी पास तो है ही। तो पापा मम्मी गए 10-11 बजे दर्शन करके आ गए और उन्होंने हनुमानगढ़ी भी कर लिए, मतलब अकेले ने सारे दर्शन कर लिए। गाय थी तो गलत बात है ना। फिर मैं और आंटी वहीं बैठे हुए थे, फोन देख रहे थे। फिर पापा वापस आए, फिर हम निकले थोड़े गांव की तरफ, गांव के आसपास। मेरी तो बुआ रहती है, पापा की बहन, अकबरपुर में, उसको हम अम्बेडकर नगर भी कहते हैं। वहाँ पे मेरी गांधी आश्रम में मेरी छोटी बुआ रहती है, उनका नाम है शिल्पी बुआ। उनका एक भाई है आद्विक, वो मेरा अच्छा कजन है। तो हम वहाँ रुके, वहाँ हमने नाश्ता वास्ता किया। फिर वहाँ से हम बड़ी बुआ की और निकल गए। फिर बुआ के यहाँ हमने खाना खाया, खाना तो लाजवाब था। बुआ ने बोल रखा था छोटी बुआ को खाना मत बनाना, मैं खाना खिलाऊंगी। तो हम खाना वाना खा के छोटी बुआ को साथ में लेकर गांव की तरफ आ गए। अब सबका दिल खुश था। बुआ तो कह रही थी जल्दी जल्दी पहुंच जाओ, फिर मजे ही मजे, क्योंकि दादी के हाथ अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। गाँव में तो अलग ही मजे हैं। वो हैंड पंप घुमाने वाला, वहाँ का पानी और मिट्टी से घिरा हुआ, पूरा मजा आ जाता है। तो वहाँ हम पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही दादी, छोटी दादी, वहाँ हमारी अम्मा भी है, सब खुश हो गए। अयांशी तो कूदने लग गई, डांस करने लग गई। वहाँ पहुँचे, हमारे गाँव का ना समुद्र है वैसे, फॉर इन्फॉर्मेशन। समुद्र पहुँचे हम, वहाँ फिर वहीं रुके, रात में सोए। फिर कल सुबह का प्लान था कि हम विंध्याचल निकले, क्योंकि अयांशी का मुंडन होना था। तो वहाँ पे हम, पापा ने बोला, फिर किसी ने बोला कुछ रूल था कि नहीं जा सकते, तो पापा ने बोला उस दिन में आराम कर लेते हैं। तो फिर हम कल सुबह निकले विंध्याचल के लिए। विंध्याचल एक बहुत फेमस जगह है, भगवान के नाम से जानी जाती है। वहाँ पे गंगा नदी है, वहाँ पे गंगा स्नान कर सकते हैं और मंदिर भी है अच्छे अच्छे। तो वहाँ पे हम गए। वहाँ पे अयांशी का जो छुटकी होती है वो रह गई, क्योंकि हमें बनारस में भी करवाना था मुंडन। तो बाकी सब ये करवा लिया, छुटकी रह गई। फिर अयांशी को मुंडन कराया विंध्याचल में। हम यहाँ पे होटल बुक किया। फिर रात में 6-7 बजे अराउंड वहाँ पे पापा के एक दोस्त थे, उनका नाम था राकेश शंकर, वो बनारस में रहते थे। उनने बोला बनारस में आ जाओ। हम कंफ्यूज थे कि बनारस जाए या प्रयागराज। प्रयागराज भी तो अच्छी जगह है, बनारस भी अच्छी जगह है। बनारस में ज्योतिर्लिंग है और प्रयागराज में संगम है। तो हम कंफ्यूज थे कहाँ जाए, दोनों ही अच्छी जगह है, क्योंकि दोनों साथ में रहते तो बहुत टाइम पास हो जाता। टाइम पास तो नहीं, अच्छी चीज़ है, और बहुत टाइम लगता है जाने में। पापा थक जाते हैं गाड़ी ड्राइव कर करके। फिर हम बनारस गए। बनारस में हमें वहाँ पहुँचने में थोड़ी बहुत दिक्कत ब्रेक लेकर हम पहुँचे उनके घर। उनका घर तो अच्छा था। और फिर वहाँ रात में अराउंड 9 हम निकले थे ज्योतिर्लिंग देखने। ज्योतिर्लिंग का नाम था काशी विश्वनाथ। इतना प्रीमियम ज्योतिर्लिंग है ना, मतलब सारे ज्योतिर्लिंग से सबसे ज़्यादा प्रीमियम ज्योतिर्लिंग यही है मेरे ख्याल से। वहाँ पे शॉपिंग के लिए है ज्योतिर्लिंग के अंदर ही, जैसे अंदर ज्योतिर्लिंग है उसके अंदर ही शॉपिंग कर सकते हैं आप। वो इतना प्रीमियम था, उसमें टॉप पे सोने से बना हुआ था। फिर हमने अराउंड 1-2 घंटे में फिर हमने दर्शन कर लिए। मुझे तो अच्छे से दिखे नहीं, फूल से ढके हुए थे। वहाँ पर मम्मी ने देख लिया, उनकी हाइट बड़ी थी, एडवांटेज ऑफ हाइट। फिर हम वहाँ से एक होटल गए, बहुत अच्छा खाना मिलता था। नाम बता देता हूँ अगर आप बनारस जाना चाहते हैं तो, दीप मंडपम बाटी चोखा रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट। वहाँ का बाटी चोखा आप खा लो तो आप उसके फैन हो जाओगे। बहुत अच्छा खाना होता है वहाँ का।
और वहाँ का बहुत अच्छा खाना होता है। अगर आप वहाँ उस रेस्टोरेंट में जाके खाओगे, वहाँ पे आपको पत्तल के पत्ते में खाने को मिलेगा। मतलब ऐसे पुराने स्टाइल में आपको बिठा के गाना चल रहा होगा, आपको खाने में तो मज़ा आ जाएगा ना। खाने में देखने जाता आपको होटल लेने में मज़ा आ जाएगा। फिर वहाँ पे आप जाके खाना, अगर आप बनारस जा रहे हो तो जरूरी नहीं है, मैं स्ट्रिक्ट नहीं बोल रहा हूँ, जरूरी कंपल्सरी नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप जाने जाते हो तो जाओ पक्का। फिर हम बनारस से रात में स्टे किए, क्योंकि 12 बज गए थे आते आते, नाइट स्टे किए थे। फिर हम सुबह निकल गए। मेरी तो नींद पूरी हुई नहीं थी, पापा ने बोला जल्दी निकल लेते हैं, घर पहुँचेंगे आराम से। तो हम निकल गए 8 बजे। फिर हम पहुँचे, वापस घर आ गए। समुद्र घर आए, घर आके हमने आराम किया, रेस्ट किया। फिर 2-3 दिन रुके, फिर सोचा घर ही चलते हैं। अब घर चलने के लिए हम चले, और लखनऊ में मेरे चाचू बुआ रहते हैं, दिव्यांग जो प्रिंसिपल बुआ। और हम निकले लखनऊ के लिए। हमारे साथ मेरी छोटी दादी भी आई थी, उनके बेटे हैं वो, बेटी। तो वहाँ पे हम फिर 4-5 घंटे रुके। वहाँ पे चाचू कॉलेज चले गए थे, मुझे उनसे मिलने का मन था पर मिल नहीं पाया, बहुत घंटे रुका। मेरे आने के आधे घंटे बाद चले गए वो, बैड लक। फिर वहाँ से हम निकले लखनऊ के बाद, चलते बीच में चाय पानी भी पिया, ये नहीं कि कंटिन्यूसली गए। उसके बाद हम चलते मौसी यहाँ आ गए। मेरी दूसरी मौसी रहती है दिल्ली में, ये मैं बोल रहा हूँ कि कानपुर में 2 मौसी रहती है, उनका नाम था मीरा मौसी। वो ये पटरपुर बॉर्डर के पास। मेरे भाई नैतिक भी हो जाते होंगे, होली के एपिसोड में बता दी थे कितने फेमस है वो। होली नैतिक भैया और मुस्कान थी। तो वहाँ पे हमने रात स्टे की, और रात में मुझे डरावना सपना आ गया, बताना नहीं था पर तभी डरावना सपना था। फिर रात में स्टे किया, फिर सुबह हम निकल आए घर के लिए। फिर यहाँ पे घर आके फाइनली जो पीस मिला दिल में, वो कहीं रेस्ट नहीं मिला था। फिर हम इतना सोए, मतलब सोते ही गए। अब नींद पूरी हो गई है। ये थी हमारी जर्नी, जिसको हम टाइटल देना चाहेंगे #एपिक जर्नी। इसमें बहुत अच्छा हुआ। मैंने ये गाना स्टेडियम अंदर से देखना था, पापा ने मना कर दिया क्योंकि कोई मैच नहीं थे ना। तो फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अयान जी चली गई खेलने, तो उसकी तरफ से भी थैंक यू, मेरी तरफ से थैंक यू एंड बाय। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। बाय बाय।